प्रणाम। भारतीय धर्म दर्शन ने जहाँ एक और अध्यात्म की पराकाष्ठा की बात की है, जहाँ एक तरफ भौतिक दुनियादारी से अलग हट करके एक अलग ही संसार की खोज और तलाश के लिए प्रेरित किया है, वहीं पर उस अलग सी तलाश के बीच में कुछ ऐसी अनजानी और तलाशें निकल आती हैं जिनको देखकर अध्यात्म का स्वरूप बेहद विचित्र लगने लगता है। अध्यात्म जहाँ त्याग, बलिदान, करुणा, ममत्व, स्नेह, प्रेम जैसे तत्वों से भरा हुआ है, वहीं पर जब व्यक्ति साधना करने लगता है तो माया उसको भ्रमित करने लगती है, प्रकृति उसकी परीक्षा लेने लगती है। वैसी परिस्थिति में एक और तत्व भी है जिसने मनुष्य को सदा से आकर्षित किया है, आकृष्ट किया है, और वो तत्व है अप्सरा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तत्व को जानते हैं कि अप्सरा क्या होती है। साधारणतया आप पौराणिक व्याख्या देखें या साधारणतया आप किसी व्यक्ति विशेष से सुने तो अप्सराओं के संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं। ये कहा जाता है कि देवलोक की वैश्याएं ही अप्सराएं होती हैं, जबकि ये पूरी तरह से एक गलत सिद्धांत है। अप्सरा एक योनि है। अप्सरा शक्ति की वो स्वरूप हैं जिनके अंदर आकर्षण, सम्मोहन और यौवन हमेशा हमेशा चिर और स्थायी रहता है। ये भी जो अप्सराएं हैं, अधिकांश अप्सराएं शक्ति का ही स्वरूप हैं। शक्ति ने देवताओं को मोहित करने के लिए, सृष्टि को मोहित करने के लिए और सृष्टि के कुछ तत्वों में आकर्षण की शक्ति उत्पन्न करने के लिए अप्सराओं का निर्माण किया था। अप्सराओं की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अलग अलग कथाएं आती हैं। कहीं ये कहा जाता है कि विश्वामित्र ऋषि ने अपनी जांघ को रगड़ करके 7 अप्सराओं को उत्पन्न किया। कहीं समुद्र मंथन से किसी अप्सरा के निकलने का विवरण आता है। कहीं ब्रह्मा जी के द्वारा अप्सराओं के रचने की बात होती है, तो कहीं स्वयं विष्णु भगवान उन्हें अपने हृदय कमल से उत्पन्न करते हैं। और अधिकांशतया अप्सराओं का विवरण हमारे पुराणों में अथवा धर्म दर्शनों में विस्तार से कहीं नहीं दिया गया है। जहां भी उनका विवरण आया है वहां केवल इस संदर्भ को लेकर आया कि या तो वो इस पृथ्वी पर किसी ऋषि की तपस्या भंग करने आई हैं जब इंद्र के द्वारा उन्हें भेजा गया, या फिर जब वो स्वयं किसी ऋषि के प्रेम जाल में फंस जाती हैं या किसी ऋषि को अपना हृदय दे बैठती हैं, तो ऋषि के साथ समय व्यतीत करने के लिए अथवा किसी शाप की क्षतिपूर्ति के लिए वो पृथ्वी पर आईं और वो ऋषियों के साथ रहीं और उसके पश्चात वो लौट गई। लेकिन जब मैं कौल संप्रदाय की बात करता हूँ, कौलांतक संप्रदाय की बात करता हूँ, और हमारी जो मौखिक परंपराएं हैं, गोपनीय परंपराएं हैं, उसमें जब हम अप्सराओं को देखते हैं तो ये जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि अप्सराओं को देवियों का दर्जा प्राप्त है। और अप्सराओं की संख्या जहां 52 से लेकर 64 के मध्य रहती है, और प्रमुख 64 योगिनियों की भांति ही 64 अप्सराएं अथवा 52 अप्सराएं अथवा 60 अप्सराएं अथवा 70, 71, 72 तक अप्सराओं का विवरण नित्य आमतौर पर उनके नामों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब मैंने स्वयं अपने गुरु के सानिध्य में और साथ ही मौखिक कौलाचार परंपरा को देखा तो ये जाना कि इस परंपरा में तो तकरीबन 300 से भी अधिक अप्सराओं के नाम शामिल हैं। और अप्सराओं का जो विवरण है वो देवियों की भांति ही है। यहाँ अप्सराओं को देवी मान करके उनकी साधना और आराधना की जाती है और अप्सराओं को सिद्ध करने का विधान है। हालांकि अप्सरा सिद्धि के विधान तंत्र और आगम निगम ग्रंथों में वैसे भी दिए गए हैं, लेकिन वहाँ जो छवि अप्सराओं की बनाई गई है वो बेहद निकृष्ट है। केवल ये कहा जाता है कि यदि आपको विलास करना है तो आप अप्सराओं को सिद्ध कर उनसे विलास करेंगे। लेकिन यहाँ 2 महत्वपूर्ण भेद हैं। अप्सराओं के कुल का जब मैंने अध्ययन किया और मैंने उस साधना को आगे बढ़ाया और अपने गुरु के साथ रहकर इस दिव्य तत्व को समझा, तो बेहद रोमांचकारी तत्वों को मैंने जाना है अपने जीवन में। प्रथम कि जब आप
किसी भी अप्सरा की साधना करते हो तो आप उसे मातृभाव अथवा अपनी इष्ट के भाव में देखकर ही साधना करते हो। जिस प्रकार महाविद्याओं के स्तोत्र, स्तवन, चालीसा, ध्यान, वंदन, आरती ये सब होते हैं, उसी प्रकार अप्सराओं के भी मंत्र, मंडल, आवरण, आवाहन, विसर्जन इत्यादि समस्त कर्मकांड होते हैं और उनके भी अलग अलग स्वरूप, उपस्वरूप होते हैं। साधक अभीष्ट इच्छा के लिए जब उनकी साधना करता है तो अप्सराएं उनकी इच्छा की पूर्ति करती हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि पृथ्वी पर यदि आपको भोग चाहिए तो आप अप्सराओं की साधना करके वो भोग प्राप्त कर सकते हैं। अप्सराओं की साधना करने के लिए 20 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक की आयु को श्रेष्ठ आयु माना जाता है। हालांकि अप्सराएं तो यदि आप साधक हैं, ऋषि हैं, तो आप कभी भी उसे कर सकते हैं। एक कौलाचारी साधक के लिए तो मृत्यु पर्यंत तक साधना का समय होता है, वो कभी भी साधना कर सकता है और अप्सराओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है, उनकी कृपा अनुकंपा प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ मुझे कुछ बातें आपको स्पष्ट करनी है। पहली बात तो ये कि अप्सराएं कोई वैश्याएं नहीं है कि आप उनकी मंत्र साधना करेंगे और वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होंगी और आप उनके साथ समय व्यतीत करोगे, रात्रि व्यतीत करोगे इत्यादि इत्यादि। वो भी ठीक दैविक शक्तियों जैसी ही हैं, लेकिन अप्सरा सिद्धि में कुछ तत्व नकारात्मक हैं। अप्सरा साधना और यक्षिणी साधना में एक बात बिल्कुल एक जैसी ही है, वो ये है कि दोनों, जब आप या तो आप इस स्तर के साधक हों कि आपकी अन्नमय से परे गति हो गई हो, तब आप अपने पृथ्वी तत्व और जल तत्व का परित्याग करके अप्सराओं को देख सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उनके साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और आभास उनका प्राप्त कर सकते हैं और मानसिक रूप से आप उनसे प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और जो मनुष्य जीवन में आपको प्रेम अनुभव होता है, उससे कई गुना, कई उच्च दर्जे का प्रेम आप उनसे भी अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। लेकिन जब आपकी गति भीतर के कोशों में नहीं है, आप केवल अन्नमय कोश तक ही सीमित हैं, ऐसी परिस्थिति में सारी संभावनाएं बिखर जाती हैं। क्योंकि जब आप फिर एक और अप्सरा साधना की ओर बल लगाने लगते हैं तो अप्सराएं आपको भोग देने के लिए आतुर रहती हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य की देवियां हैं, ऐश्वर्य की शक्तियां हैं, वो आपको हमेशा भोग के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए गृहस्थ साधक को, चाहे आपकी पत्नी हो या नहीं हो, या आप चाहें किसी भोग के लिए, तो आप अप्सरा की साधना कर सकते हैं। और अप्सरा की साधना, बीज मंत्रों का जाप, मंत्रों का जाप करने से आपके अपने पत्नी के साथ संबंध विच्छेद नहीं होते, वरन पति पत्नी के बीच का जो दाम्पत्य सुख है उसमें भी वृद्धि होती। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में निरस्ता आ गई है तो अप्सरा साधना करने से उसमें आपको अभूतपूर्व लाभ मिल सकता है। लेकिन जब आप हठात साधना करते हैं अप्सराओं की कि आपको प्रत्यक्ष होना है और मुझे आपसे ही सीधे सीधे भोग चाहिए, तो अप्सराएं उस परिस्थिति में कुछ अनुचित कदम उठाती हैं, जिसका सीधा सीधा उत्तरदायित्व और जिम्मा उस साधक का होता है जो साधना कर रहा है। और यही बात यक्षिणी साधना में भी इसी प्रकार लागू होती है। और वो ये है कि जब आप अप्सरा साधना शुरू करते हैं तो अप्सराएं अपने बल से, अपनी क्षमताओं से किसी दूसरी स्त्री को लाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देती है, जो रूपवान हो सकती है, सौंदर्यशालिनी हो सकती है, और आप उसके प्रेम के चक्करों में पड़कर अपनी साधना को गवा सकते हो। अप्सराओं का दर्शन और साक्षात्कार उसी को होता है जो उच्च कोटि का योगी हो। इसीलिए आमतौर पर आपने परिहासवश कुछ मूर्खों को ये कहते सुना होगा कि मैं बिल्कुल नौजवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, मेरे पास तो कभी अप्सराएं आती नहीं। और बूढ़े खूसट ऋषि जो हिमालय पर आंखें बंद करके बैठे हैं, संत, साधु, सन्यासी, महात्मा और साधक, उनके पास अप्सराएं आती हैं। दरअसल बात यह है कि जो इस तरह की बातें करते हैं वो खुद मूर्ख हैं। वो उनका कोई अपना कोई स्तर है नहीं, बहुत ही ओछे स्तर पर ऐसे लोग होते हैं और उनकी सोच भी निकृष्ट है, उनका अपना स्तर भी निकृष्ट है, बहुत ही दोयम दर्जे के ऐसे लोग होते हैं और वो ऐसे तत्वों को नहीं समझ पाते। और ऐसे दोयम दर्जे के लोगों के पास अप्सरा अपने त्रिआयामी शरीर को लेकर उपस्थित नहीं हो पाती, अपने अद्भुत शरीर को प्रकट नहीं कर पाती। इसलिए
वैसी स्थिति में बड़ी अद्भुत स्थिति डावाडोल सी हो जाती है। कारण ये है कि यदि तो आप उत्कृष्ट कोटि के साधक हैं, आपके अंदर बल है, आपके अंदर दिव्यता है, आपके अंदर क्षमता है और आप उच्च कोटि के साधक बन गए हैं, तब आप उस योनि के तत्वों को, उस योनि को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि तब आप में लोक लोकांतर गमन जैसी साधनाएं और क्षमताएं आ चुकी होती हैं। लेकिन जब आपके अंदर इस तरह की कोई क्षमता है ही नहीं और तब आप सोचें कि इस प्रकार का कोई प्रयोग आपका संपन्न होगा और आप सूक्ष्म में ऐसी किसी सत्ता को देख सकोगे, उसके साथ समय व्यतीत कर सकोगे, तो ये संभव ही नहीं है। यही कारण है कि किसी मूर्ख व्यक्ति की साधना खंडित करने कभी कोई अप्सरा नहीं आती। अप्सरा केवल उसी की साधना खंडित करने आती है जो वास्तव में परमहंस से भी उच्च स्थिति को प्राप्त कर गया हो, जो जीवन मृत्यु से उस पार चला गया हो, जो स्वयं इंद्र होने की क्षमता प्राप्त कर ले। इंद्र होने का तात्पर्य है एक महत ब्रह्मांड का स्वामी हो जाना। इतना पुण्य, इतनी तेजस्विता, इतनी योग्यता होने पर ही अप्सरा किसी की साधना भंग करने आती है, अन्यथा नहीं। लेकिन यदि आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं और वो मनोवांछित स्त्री आपको नहीं प्राप्त हो पा रही, क्योंकि जीवन बड़ा संघर्ष है। यहाँ पर भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को जीवित रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। शत्रु चाहे तो एक ही दिन में आपके प्राण हर ले। हर व्यक्ति चाहता है कि आपके पास अच्छी चीज़ें ना हो, अच्छी चीज़ें केवल उसी के पास हो। इसलिए अच्छी पत्नी हो तो उसी के पास, अच्छी प्रियतमा हो तो उसी के पास, और जीवन में प्रेम मिले तो केवल उसी को मिले। लेकिन आप साधना के द्वारा यदि आपके भाग्य में अच्छी पत्नी, अच्छी प्रेमिका और प्रेम के योग नहीं है, दाम्पत्य सुख के योग नहीं है, तो आपको अप्सरा साधनाएं करनी चाहिए। अप्सरा साधना करने से ये जरूरी नहीं है कि केवल अप्सरा प्रकट होकर स्वयं भोग देने लगेगी। अप्सरा साधना आपके जीवन को उच्च कोटि की बनाती है। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यदि महिलाएं अप्सरा साधना करें तो उनके शरीर में विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न होने लगते हैं, विशेष आकर्षण शक्ति पैदा होने लगती है, उनकी वाणी में सम्मोहन आता है, उनके नेत्रों में सम्मोहन आता है, उनके प्रत्येक कार्य और उनकी क्रियाकलाप बहुत ही अलौकिक आकर्षक होती हैं। उससे जहाँ भी वो जाती हैं समस्त संसार उनकी ओर आकृष्ट रहने लगता है। ये अप्सरा साधना का अद्भुत गुण है। जो स्त्रियां प्राचीन काल में अप्सरा साधनाएं करती थी तो स्वयं उनका शरीर, उनका पूरा रूप यौवन वो निखर जाता था। लेकिन सिर्फ अप्सरा साधना का मंत्र ही जाप नहीं होता, उसके साथ योग का अभ्यास किया जाता है, कायाकल्प के सिद्धांतों का अभ्यास किया जाता है। अनेकों प्रकार की साधनाएं करने के साथ साथ अप्सरा साधनाएं जब महिलाएं करती थी, स्त्रियां करती थी, भैरवियां करती थी, तो वो बेहद आकर्षक और बेहद दिव्य होती थी। और पुरुष भी इसी कारण से मंदिरों में अप्सराओं को स्थान दिया गया, देवी देवताओं की सेवा में उनको स्थान दिया गया। और आज भी जो स्त्री बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत होती है, उसकी तुलना अप्सराओं से की जाती है। क्योंकि कहा जाता है जहां मानवी का सौंदर्य, स्त्री का सौंदर्य समाप्त हो जाए, वहां से आगे अप्सराओं का सौंदर्य शुरू होता है। अर्थात उनका आकर्षण, उनका तेज, उनका उपस्थित होना ही अपने आप में बेहद आनंददायक, रोमांचक और अलौकिक होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने अप्सराओं को हमेशा स्वर्ग से आते हुए ही दिखाया है। उसे इस प्रकार से कभी चित्रित नहीं किया गया कि वो हिमालय पे रहती हैं। आज तक किसी भी अप्सरा का वर्णन या विवरण इस प्रकार से कभी कहीं आपको नहीं मिला होगा और नहीं मिलेगा कि अमुक पर्वत पर कोई अमुक अप्सरा का मंदिर है, वो नित्य वहीं रहती है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि माँ दुर्गा रहती हैं, या हमारे 108 शक्तिपीठ हैं, वहाँ वहाँ अमुक अमुक शक्ति निवास करती है, लेकिन इस तरह से अप्सराएं निवास नहीं करती। अप्सराएं कहीं दूर ब्रह्मांड, महत ब्रह्मांड में रहती हैं। लेकिन जब जिस स्वरूप में आप उनका आवाहन करते हैं, जिस भोग के निमित्त आप उनका आवाहन करते हैं, तो उनके अंदर वरदायिनी क्षमताएं होती हैं, तो वो तत्प्रकार का, उस तरह का भोग आपको देने में समर्थवान होते हैं। अप्सराएं बहुत सी हैं, पुष्पदेहा, कनकावती, मेनका और गांधारी, इस प्रकार से अनेकों अनेक उनके नाम हैं। और अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मंडलों के माध्यम से अलग अलग मंडल में अलग अलग अप्सराओं का वर्गीकरण किया गया है। जिस प्रकार योगिनियाँ, यक्षिणियाँ सत्व रज तम अलग अलग कुलों की होती है, वैसे अप्सराएं भी सत्व रज और तम अलग अलग कुलों की होती है।
क्योंकि अभी मैं उनके नाम गुण ये सब आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मेरा भी विषय नहीं है। अभी तो मैं केवल साधारण परिचय आपको दे रहा हूँ ताकि आपके मन की भ्रांति दूर हो जाए। लोग ये सोचते हैं कि अप्सरा सिद्ध हो जाने पर वो नित्य हर क्षण आपके साथ चलती फिरती रहेगी। ऐसा नहीं है। यदि आप अप्सरा साधना करते हैं तो आपको जीवन में ऐसी स्त्री प्राप्त होगी जिसमें अप्सराओं जैसे गुण होंगे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी तत्व चिरस्थायी नहीं होता। इसलिए हमारे वेद पुराण शास्त्रों ने अप्सरा साधना इत्यादि को बहुत अधिक बल और महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारे कौलांतक संप्रदाय ने, कौल पंथ ने इसे बड़ा महत्व दिया है। हमारे पंथ का ये कहना है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, आपको इन पद्धतियों में से होकर गुजरना होता है। तो काम, कला, दैहिक आपका विकास, मानसिक विकास, उसमें कोई तत्व, कोई विचार अधूरा ना छूट जाए, इसके लिए अप्सरा साधनाएं करवाई जाती थी, ताकि आप अप्सरा साधनाएं पूर्ण करके आप अपने जीवन में उच्च कोटि का प्रेम प्राप्त कर सकें, आप अपने जीवन में आनंद भोग प्राप्त कर सकें। लेकिन अप्सराएं केवल आनंद और भोग की वस्तु नहीं है। अप्सराओं की साधना करने से नृत्य में आप बेहद माहिर हो सकते हैं, क्योंकि अप्सराएं नृत्य की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। हालांकि स्वयं महादेव नट नटेश्वर प्रमुखतया सभी नृत्यों के अधिपति हैं, लेकिन उन्होंने अपने विविध नृत्यों को विविध विविध तत्वों में और विविध विविध योनियों में बांटा है। जैसे गंधर्व गायन की विद्याओं में प्रमुखतया उनका नाम है और वो बहुत ही माहिर होते हैं, ठीक उसी तरह से अप्सराएं नृत्य में सिद्धहस्त होती हैं। जो भी व्यक्ति अप्सराओं का नाम सुमिरन करता है, मंत्रों का जाप करता है, उसको बेहद उच्च कोटि के नृत्य स्वतः आने लगते हैं, वो स्वतः सिद्ध होता चला जाता है। अप्सराएं उसे उच्च कोटि का नर्तक बना देती हैं। अप्सराओं में बड़ा विशेष आकर्षण होता है। इसलिए प्राचीन काल में सम्राट, आधुनिक काल में राजनेता, अभिनेता, चिकित्सक, समाज सेवक या इस तरह के लोग जो बहुत सारे लोगों के बीच रहते हैं, अक्सर वो अप्सरा साधना, अप्सरा मंत्रों का जाप करते हैं ताकि भारी भीड़ को वो संभाल सकें और भीड़ उनको अपने एक आदर्श के रूप में देख सकें। ऐसी स्थिति, ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति अप्सरा साधना से आती है। ऐसा बृहद विवरण कौलांतक संप्रदाय में प्राचीन काल से गुरु परंपरानुसार अपने साधकों को देते आए। तो अप्सराओं का जो विवरण है वो बहुत आधा अधूरा सा है, लेकिन अप्सराएं वास्तव में माँ दुर्गा का ही अंग है। जब ये संपूर्ण सृष्टि बनी, तब इस सृष्टि को संचालित करने के लिए आकर्षण नाम की शक्ति स्वयं योग माया बनी और योग माया ने ही आकर्षण के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड को संचालित कर रखा है। ग्रह घूर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मांड भी घूर्णन कर रहा है, आकाश गंगाएं घूर्णन कर रही हैं, जीव और आत्माएं आपस में घूर्णन कर रही हैं, जीवन और मृत्यु आपस में घूर्णन कर रहा है। अभी पैदा होते हैं, अभी बड़े होते हैं, अभी बूढ़े हो जाते हैं, अभी मर जाते हैं, पुनः पैदा होते हैं, पुनः बड़े होते हैं, पुनः वृद्ध होते हैं, पुनः मर जाते हैं। तो ये घूर्णन चल रहा है निरंतर। लेकिन यहाँ हर स्थिति हमें आकर्षित करती है। बाल्यावस्था में यौवन हमें आकर्षित करता है, यौवन होने के बाद हमें और बड़ा प्रखर होने की जो इच्छा है वो आकर्षित करती है। इस तरह से हम किसी न किसी तत्व के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। और ये जो आकर्षण है, ये योग माया ने बहुत सारे तत्वों में बांटा हुआ है। कुछ आकर्षण योगिनियों के पास है, कुछ अप्सराओं के पास है, कुछ अन्य योनियों के पास है। इस प्रकार से इन तत्वों का विभाजन किया गया। और लोग कहते हैं, जो अध्यात्म को गहराई से नहीं समझते, कि भारत का धर्म न जाने कैसा धर्म है, इतने देवी देवता, इतना शक्तियों का विवरण, आखिर ये सब प्रपंच क्यों है? ऐसा तो केवल आप तभी सोच सकते हैं जब आपकी बुद्धि बहुत कम और ओछी हो, क्योंकि आप सिर्फ एक पृथ्वी को देख रहे हो। आप केवल अपने गांव या समाज को देख रहे हो, जिसे देखकर आपको लगता है कि इस एक गांव को तो एक देवी देवता चला सकता है। लेकिन भारतीय धर्म ने, हिंदू धर्म ने, महाहिंदू धर्म ने, कौल संप्रदाय ने, कौल मत ने केवल आपके गांव, आपके भारत या आपकी दुनिया, आपकी पृथ्वी को ही प्रमुखता नहीं दी है, वरन संपूर्ण ब्रह्मांड की अनेकों अनेक पृथ्वियों, अनेकों अनेक आकाश गंगाओं, अनेकों अनेक ब्रह्मांडों का दिव्य दर्शन प्राप्त कर उनकी देवियों, उनकी शक्तियों और ब्रह्मांड को मूलतः चलाने वाली सभी देविक शक्तियों को जाना है, माना है और उनको देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित किया है।
ठीक उन्हीं में से अप्सराएं भी प्रमुख हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी इस आकर्षण शक्ति का और भोग देने की अद्भुत क्षमता का प्रयोग हमेशा मनुष्य ने अपने हिसाब से उल्टे कामों के लिए और विपरीत कार्यों के लिए ही किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अप्सराओं के चंगुल से बच नहीं सकता। बेहद जटिल है, बेहद जटिल। आप और हम तो ऐसे तथ्यों के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कौलांतक संप्रदाय ने कहा कि अप्सराओं की वंदना करो, उनकी साधना करो, उनको अपने इष्ट के रूप में साधो। अगर आप अप्सराओं को अपने जीवन में साध लेते हैं अपने इष्ट के रूप में, तो आपकी साधनाएं कभी खंडित नहीं हो सकती। कोई स्त्री आपको लांग कर नहीं जा सकती, कोई स्त्री आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि तब अप्सराएं स्वयं आपको अपने सुरक्षा चक्र में रखती हैं। क्योंकि जो स्त्रियों के अंदर स्त्रैण तत्व हैं वो भगवती ने अप्सराओं से ही लेकर महिलाओं में डाला हुआ है। और ये स्त्रैण तत्व तब समाप्त हो जाने लगता है जब स्त्रियों को एक समय में एक स्थिति आने के बाद जब गर्भधारण की क्षमताएं उनकी समाप्त होने लगती है, अर्थात उनका महास्राव, महाममत्व धीरे धीरे कम होने लगता है और अंततः बंद हो जाता है। ज्यों ही उनका महास्राव बंद हो जाता है त्यों ही वो स्त्रैण तत्व उनका धीरे 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 कम होने लगता है। और भारतीय धर्म दर्शन और पीठ की मान्यता के अनुसार, कौलांतक संप्रदाय की मान्यता के अनुसार, जब स्त्री वृद्ध हो जाती है तो उसका स्त्रैण तत्व नष्ट हो जाता है। वैसी स्थिति में वो स्त्री नहीं कहलाती, फिर वो स्त्री होते हुए वृद्धा नाम के एक अलग तत्व से विभूषित होती है। वृद्धा का अर्थ बुढ़िया नहीं होता है, वृद्धा का तात्पर्य होता है ज्ञानवान, चेतनावान और दिव्य अनुभवी व्यक्तित्व स्त्री। तो स्त्रैण तत्व जो उसकी विशेषता होती है वो बालिका में भी नहीं होती। इसलिए जब वो युवा होती हैं उसके पश्चात ही उनके भीतर स्त्रैण तत्व आता है, जो कि अप्सराओं के द्वारा दिया गया होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब स्त्रियों में यौवन आता है तो वो अप्सराओं से प्रेरित होती हैं और उनका संपूर्ण शरीर, उनका व्यक्तित्व, उनका प्रत्येक अवयव अप्सराओं द्वारा प्रेरित होता है। इसलिए जिस पुरुष ने अप्सरा तत्व को समझ लिया या जिस स्त्री ने अप्सरा तत्व को समझ लिया तो वो अपने जीवन को पूर्णता से और समग्रता से समझ सकते हैं। यदि पुरुष ने अप्सरा साधना कर ली, कोई भी अप्सरा साधना, और यदि वो उसे सिद्ध हो गई, तब वो स्त्री के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। वो संपूर्णता से स्त्री को जान जाता है, स्त्री से संपूर्णता से प्रेम प्राप्त कर लेता है और स्त्री के संपूर्ण रहस्यों को जान जाता है। और जो स्त्री अप्सरा साधना संपन्न करती है उसके भीतर अप्सराओं के गुणों में वृद्धि होती है, उसका स्त्रैण तत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऐसी स्त्री बहुत बड़े बड़े वीरों के लिए भी दुर्लभ स्त्री मानी जाती है। उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्राट और सम्राटों से भी आगे योगी जन, संत, महात्मा भी व्यग्र रहते हैं कि हम इस स्त्री से कब विवाह करके इसे अपने पास लेकर आएंगे। आमतौर पर हालांकि अब कलयुग है, अब तो हमारे यहाँ वैष्णव मत आने के कारण या अन्य मतों के आने के कारण न जाने क्या हुआ इस देश में कि अब लोग ये सोचते हैं कि जो साधु सन्यासी हैं वो तो विवाह नहीं करते या उनका स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं है। और अब कुछ वर्षों में मैंने ये देखा कि जब साधु सन्यासियों के आसपास स्त्रियां रहती हैं तो लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाएगा कि ऋषि मुनि और साधु सन्यासी महात्मा इसलिए विवाह नहीं करते थे क्योंकि उनकी दाल किसी आम स्त्री से नहीं गल सकती, क्योंकि ना तो आम स्त्री में दैहिक बल उतना है, ना ही तपोबल उतना है, ना ही मानसिक बल उतना है कि वो किसी ऋषि मुनि या महात्मा के साथ जीवन यापन कर सके और उनके साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सके। इसलिए संत महात्माओं को जब योग्य स्त्रियां नहीं मिली तो उन्होंने एकाकी जीवन जीना श्रेष्ठ समझा और वो एकांत में रहने लगे। लेकिन लोगों ने इसे परंपरा मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। यदि किसी स्त्री ने अपने जीवन में अप्सरा जैसी साधनाएं की हों तो उसको प्राप्त करने के लिए राजा, महाराजा और बड़े बड़े लोग, धनाढ़ लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन यदि अप्सरा साधना से संपुटित कोई स्त्री हो, वो ये जानती है कि धन, वैभव ये सब तो क्षण भंगुर है, सौंदर्य भी क्षण भंगुर है। ऐसी स्थिति में वो किसी ऐसे पुरुष का चयन करने की कोशिश करती है जो उच्च कोटि का साधु हो, सन्यासी हो या महात्मा हो। इसलिए प्राचीन काल में अप्सराएं ये प्रयास करती थी कि संतों को रिझाया जाए, ऋषि मुनियों को रिझाया जाए और उनके साथ रहा जाए। और बहुत सी अप्सराएं ऋषि मुनियों के साथ रही और बाद में ऋषि कन्याएं बन करके
उन्होंने अपना जीवन साधनामय किया। तो ये एक प्रणाली थी। तो आज भी हमारे देश को, हमारे लोगों को और विश्व को समझने की जरूरत है कि महाहिंदू पंथ, महाकौल पंथ और हम ना तो साधु सन्यासियों को विवाह करने से रोकते हैं, ना ही साधकों को विवाह करने से रोकते हैं, ना ही गृहस्थी को विवाह करने से रोकते हैं। हर व्यक्ति भोग प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन सब रहस्यों को आप ऐसे एक बार में नहीं समझ सकते। ये सारे रहस्य अप्सराओं से जुड़े हैं, ये सारे रहस्य भोग से जुड़े हैं और भोग की देवी, भोग की अधिष्ठात्री अप्सराएं। इसलिए अप्सराओं को समझने के लिए आपको और प्रतीक्षा करनी होगी। क्योंकि मेरे पास आज समय कम है, इसलिए मैं आपको इसके विस्तार में नहीं ले जा रहा। भविष्य में अप्सरा साधनाएं कैसे होती हैं, अप्सराओं के कौन से मंत्र हैं और किस यंत्र के माध्यम से आप मूल अप्सरा शक्ति को प्राप्त करने और अप्सराओं की शक्ति को, अप्सराओं की साधना को करने के अधिकारी होते हैं, इन तत्वों को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन उससे पहले आपकी मनोदशा निर्मित हो, आप ये समझें कि अप्सराएं कोई वैश्याएं नहीं हैं, वो एक देवियां हैं, अलौकिक शक्ति संपन्न शक्तियां हैं। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो और दिव्य भावना हो तो वो आपको इतनी कलाएं देंगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। अनेकों गुप्त लोपनीय जो लुप्त हो चुकी लोप विद्याएं हैं, उन विद्याओं को भी अप्सराएं प्रकट होकर स्वयं साधक को देती हैं। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में शीर्षस्थ कलाकार बनना है, गायक, नृत्यकार, चित्रकार या कुछ भी, वक्ता, कुछ भी, या आपको सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य प्राप्त करना है, आकर्षण में परम आकर्षण प्राप्त करना है, भोग में परम भोग प्राप्त करना है, यहां तक कि यदि आपको जीवन में रास भी करना है तो भी अप्सराओं की शक्ति ही आपको ये क्षमता दे सकती है और आपको पूर्ण बना सकती है। लेकिन अप्सरा तत्व क्योंकि सूक्ष्म है और आमतौर पर जब भी आप वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं उसमें आगम निगमों में बहुत छोटे में और संक्षेप में कहा गया होता है कि अमुक अप्सरा को सिद्ध करने से इतना स्वर्ण मिलेगा, इतनी स्वर्ण वो आपको देकर जाएगी और इसके पश्चात इतना वो आपको उपभोग देगी, भोग दे सकती है वो आपको। लेकिन स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा कि भोग कैसे देगी, क्योंकि आपके पास तो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के लिए अप्सरा को अन्नमय कोश लेकर आना पड़ेगा और यहाँ पृथ्वी पर अन्नमय कोश लेकर आने की उनको स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यदि आपको अप्सरा प्रकट होकर दिखाई भी दे तो वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकती, जैसे आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में जब आप जिद करते हैं तब वो इसी समाज में से किसी स्त्री को, किसी कन्या को आपकी ओर आकृष्ट करती है, प्रेरित करती है, तो वो अधूरी साधना है, वो अधूरापन है। वास्तविकता क्या है, ये साधना का गोपनीय रहस्य है। अप्सरा साधना के बारे में अधिक क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अनुचित तत्व भी हैं जिससे हमारा सामाजिक ढांचा खराब हो सकता है। हालांकि आज मुझे बताते हुए झिझक नहीं है, क्योंकि हमारा विज्ञान तो कहता है ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर होता नहीं है तब तो मुझे खुलकर कहानी कहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये मान लिया जाए कि मैं कहानी कह रहा हूँ ताकि मैं आपके कोर्ट कचहरी और इन सब झंझटों से बचा रहूं, क्योंकि यहाँ फालतू के लोग हैं जिनको व्यर्थ में और काम तो होता नहीं है, बस हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे दुष्टों से हम निपट लेंगे, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कहानियाँ हैं तो मैं इस कहानी का एक और पहलू आगे रख देता हूँ, वो ये कि जब आप इस तरह की साधना करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप अप्सरा साधना करते हैं तो हो सकता है कि आपके आसपास के क्षेत्रों में कहीं दूर से किसी कन्या के अंदर अप्सरा प्रविष्ट हो जाए और वो उस कन्या को आकर्षित कर उठाकर आपके पास लेकर आ जाए। ऐसी परिस्थिति में उस कन्या का परिवार और उसका दैहिक जो संतुलन है वो खराब हो सकता है और सामाजिक ढांचा अव्यवस्थित हो सकता है। इसी कारण तांत्रिक लोग ऐसी साधनाओं को गोपनीय रीति से करते थे, इसके बारे में बताते नहीं थे और लुप्त ऐसी परंपराओं को रखते थे। लेकिन क्योंकि मैं खुद एक पीठाधीश्वर हूँ, मैं समाज में अव्यवस्था नहीं देख सकता, मैं इस प्रकार की तामसिक और बुरे तत्वों को नहीं देख सकता, इसलिए मैं अप्सरा साधना के बारे में आपको बताऊंगा, बेहद खुले तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको कोई व्यक्ति मूर्ख ना बनाए इस साधना के नाम पर और कोई व्यक्ति आपका शोषण ना करे इस साधना के नाम पे। तो इसके समस्त तत्वों को धीरे धीरे दूंगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि जो प्रथम तल है
उसे त्याग देना चाहिए, वो पापाचार है, गलत है। लेकिन जब आप मूल रूप से द्वितीय तल पर अप्सराओं की साधना करेंगे तो भला कौन सी आपकी वो इच्छा है जो अप्सराएं पूर्ण नहीं कर सकती। अप्सराओं की साधना का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा गुण क्या है कि आप संकट में भी मुस्कुराते हैं। शत्रु, सारा समाज, सारी दुनिया आपको गालियां दे रही होती है, धिक्कार रही होती है, लताड़ रही होती है मुंह से, लेकिन आपके सम्मोहन में बंधी हुई होती है। शत्रु आपको कहते हैं ये मनहूस आदमी है, ये गलत आदमी है, लेकिन फिर पलट के आपकी ओर देखते हैं और आपके बिना रह नहीं पाते। ऐसा अद्भुत चमत्कार करने में अप्सराएं समर्थवान हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में एक छोटी सी अप्सरा को भी यदि साध लेते हैं तो जीवन के अभाव तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और आप उच्च स्थिति तक अवश्य पहुंचते हैं। तो अभी समय अभाव है, इसलिए मैंने अप्सराओं का केवल इतना ही परिचय आपको दिया। भविष्य में इस तत्व को मैं और विस्तार से लेकर के आपके सम्मुख आऊँगा और यदि संभव हुआ तो अप्सरा साधना प्रस्तुत करूँगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।